इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार। आज हम देवास के गंगानगर में ही, जहाँ पर कि एक मकान की दूसरी छत पर हम व्यास जी और हम बैठे हुए, राजेश जी व्यास हमारे चीफ एडिटर, और हम झूले में झूल रहे हैं। बड़ा ऐसा लग रहा है कि किसी बगीचे में बैठे हुए हो, किसी गार्डन में बैठे हुए हैं। परंतु हम उस छत पर है जिस छत पर 80 ब्रह्म कमल के पौधे खिलखिला रहे हैं। कई प्रजाति के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं और पूरा छत का जो वातावरण है, 30 बाई 50 की छत का जो वातावरण है, पूरा एक गार्डन की तरह खिला हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी विशेषता इस छत के गार्डन की ये है कि यहाँ पौधों को संगीत सुनाया जाता है, यहाँ पौधों से मीठी मीठी बातें की जाती है, यहाँ पौधों को कविताएं सुनाई जाती है। ये अपने आप में व्यास जी देवास का एक अनूठा छत का गार्डन है, टेरिफ गार्डन जिसको हम कहते हैं, वो गार्डन है यहाँ। और ये सब जो जिसकी रचना है वो एक ऐसे व्यक्तित्व है देवास के। जब इस अद्भुत गार्डन में मैंने प्रवेश किया, गंगानगर की तीसरी मंजिल पे हैं हम, और यहाँ दैनिक भास्कर की एक कटिंग को भी शेख साहब ने, सलीम शेख साहब ने इसको लगा रखा है। उसमें जिस तरह से उल्लेख है कि 15 साल से पौधों की सेवा कर रहे हैं और 10,000 से ज़्यादा पौधे भेंट कर चुके हैं। एक और जो ख़ास बात यहाँ उसमें मैं देखता हूँ कि जो पौधे जिनकी आस्था है, जो धार्मिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनके नियमों का भी पालन करते हैं। जैसे तुलसी है, तुलसी को बिना नहाए नहीं छूते हैं। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि जब भी ब्रह्म कमल खिलता है, संगीत का आयोजन करके उसका स्वागत करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। मुझे आचार्य रजनीश की एक कहानी याद आती है। वो अक्सर पौधों को लेके एक कहानी सुनाया करते थे, संगीत को महत्व को लेके, कि जापान में एक प्रयोग किया गया। 4 पौधे इस तरफ रखे गए और 4 पौधे इस तरफ रखे गए। इन पौधों को सिर्फ पानी दिया गया और इन पौधों को पानी के साथ संगीत भी सुनाया गया। कुछ दिनों बाद इस तरफ के पौधे कम विकसित हुए और जिनको संगीत सुनाया गया वो पौधे ज़्यादा विकसित हुए। ये इस तरह का कहीं ना कहीं विज्ञान दिखाई देता है। सलीम शेख साहब की जो सोच है कि पौधों को किस तरह विकसित करना है, उन्हें कैसा माहौल देना है, इसके पीछे का पूरा विज्ञान भी यहाँ दिखाई देता है। इसका मतलब है कि प्रकृति और विज्ञान दोनों में पर्यावरण को अगर हमें संतुलित रखना पड़ेगा तो पौधों को मानवीय दृष्टि से देख करके उनको सिंचित करना पड़ेगा। ये यहाँ इस गार्डन में दिखाई। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ व्यास जी कि ब्रह्म कमल, पुराणों में इसकी गाथा है कि ब्रह्म कमल जहाँ लगाया जाता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है और बाहरी जो बाधा है वो अपने आप वहाँ से दूर हो जाती है और मन को शांति देने वाला ये ब्रह्म कमल अपने आप में पुराणों से इसकी गाथा चली आई। निश्चित तौर से तो बहुत सारे संदेश हैं। मुझे लगता है कि ये तमाम बातें सलीम साहब के साथ बैठे हम उस शख्सियत से उनसे ही रूबरू हों। हमारे इन्फॉर्म वुमन के तमाम दर्शकों को उस शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि ब्रह्म कमल के 80 से अधिक पौधे अपनी छत पर गार्डन बना करके उसमें लगाए गए। संगीत का जिन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ से खुद भी गाते हैं, कई कलाकारों को बुलाते हैं और संगीत का आयोजन रखा करके इन पौधों को संगीत सुना। ये एक अपने आप में एक बड़ी विशेषता देवास में एक ऐसे शख्सियत जो कि सलीम शेख साहब, जिन्हें सलीम सर के नाम से पूरा देवास जानता है, बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं। अभी हम जब आए तो वो यहाँ पर पौधों को पानी दे रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, उनसे उसमें इतने मग्न थे कि हमने उनको पुकारा कि सर हम आ चुके हैं।
तो ये व्यक्तित्व है। आइए हम सलीम सर से आइए। बातचीत करते हैं। सलीम नमस्कार, सर, बहुत शुभकामनाएं बहुत आपको। बहुत मेरा सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और आइए पर्यावरण की इस दुनिया में आपको मैं परिचय कराता हूँ। बिल्कुल कराइए। मैं सलीम शेख एक पर्यावरण प्रेमी हूँ, साथ ही खेल शिक्षक हूँ, कई विधाओं से जुड़ा हूँ, संगीत भी उसमें। तो संगीत को पौधों से जोड़ता हूँ मैं। एक ये विशेष, जब भी मेरे यहाँ ब्रह्म कमल खिलते हैं, इनका स्वागत संगीत से करा जाता है। ये बताइए सर, आपको मालूम है शास्त्र में ब्रह्म कमल का क्या महत्व है? ब्रह्म कमल एक आस्था का प्रतीक है और कहते हैं कि इस पे ब्रह्मा जी का वास होता है और इसे देवता को नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि ये स्वयं देवता है। तो ऐसी आस्था है इस फूल में। इस फूल की मैं विशेष देखभाल करता हूँ, पूरे साल भर इस पौधे को संभालता हूँ और जब फूल खिल कर आता है तो बड़ी श्रद्धा के साथ इसका आगमन करते हैं, संगीत से इसका स्वागत करते हैं। कई लोगों, इष्ट मित्रों को इकट्ठे करके ये बहुत बड़ा एक आयोजन करता हूँ मैं यहाँ पर। बहुत बड़ी विशेषता है सलीम सर। तो अभी तक कितने ब्रह्म कमल के पौधे आप लगा चुके हो? कितने पौधों में ब्रह्म कमल खिल करके आपके मन को और पर्यावरण को शुद्ध किया है? मैं तो वैसे तो बहुत पौधे लगाए हैं मैंने और ब्रह्म कमल इसमें अधिकतर लगाए। अभी लास्ट ईयर जब इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, तो एक मेरी आस्था थी कि कमल मध्य प्रदेश में खिला है। तो 174 विधानसभा क्षेत्र है ये, तो 174 ही पौधों का मैंने यहाँ से वितरण उस दिन करा था। ये जो कलम है पौधे भी ऐसे दिए, किसी को दिए नहीं जाते, लेकिन उस दिन मैंने इतना खुश था कि पौधे मैंने वितरित करे और लोगों को इसको लगाने की विधि भी बताई। और हो सकता है इस वर्ष उन पौधों में फूल भी खिले। तो पौधों का और फूलों का मेरे यहाँ रिकॉर्ड रहा है। एक साथ 100 फूल यहाँ पर आए हैं, एक ब्रह्म कमल का रिकॉर्ड है। कहीं भी इतने फूल एक साथ नहीं खिलते हैं और बड़ा ही सुगंधित वातावरण रहता है और बड़ा ही मतलब देखा जाए तो उस रोज मेरा रात जागरण रहता है। मैं उन फूलों का स्वागत करता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ और बहुत बड़ा आयोजन करता हूँ। ये कुछ एक बार परिचय आप करा लीजिए, कौन कौन से पौधे हैं आपके परिचय? किस तरह के पौधे आपके यहाँ पर लगे हुए हैं? ये ब्रह्म कमल यहाँ पर, ये मैं आपको ब्रह्म कमल दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ब्रह्म कमल, और इसकी विशेषता कि एक यहाँ ये पत्ते पे खिलता है, यहाँ एक नस निकल के आती है, उसमें से एक लौंग के टाइप की इसकी कली खिलती है और वो करीब 22 दिन का समय लेती है फूल बनने में। और फूल बनकर फिर एक ट्यूब रहती है, वो ट्यूब के जरिए ऊपर आता फूल, बड़ा ऐसा खिलता है और बड़ा ही सुगंधित और महकता है। इसमें अंदर से एक एक रेशे देखे जा सकते हैं, उसमें इतना बढ़िया फूल रहता है जिसको देखना मतलब एक आस्था है हमारी कि इसके देखने मात्र से लोगों की किस्मत खुल जाते हैं। कई लोगों के यहाँ पर दर्शन करने के बाद कई पदों पर प्रमोशन हुए, कई प्रमोशन के बाद कई ऊंचे जगह गए हैं, तो उनकी सबकी आस्था रही है। और मेरा भी उनसे यही कहना है कि जब भी आप आएंगे खिलता हुआ कमल देखेंगे तो आपका मन चाहिए, जो आपकी मन में जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। तो ऐसी आस्था का ये प्रतीक ये पौधा, जिसकी साल भर में सेवा भी करता हूँ और जब भी फूल आता है बड़ी श्रद्धा के साथ उसका स्वागत करते हैं। सर आप खेल शिक्षक रहे हैं और उससे ही आप सेवानिवृत्त भी हुए हैं। खेल के मैदान में जिस तरह से आपने भावी भविष्य में के कौशलता में अभिवृद्धि के लिए काम किया है, उसी तरह से आप पौधों के लिए भी काम कर रहे हैं और पर्यावरण के लिए भी कार्य कर रहे हैं। मेरा आपसे ये कि खेल शिक्षक के रूप में आपकी क्या उल्लेखनीयता रही है? खास खेलों में कई खिलाड़ी मैंने तैयार किए हैं, चाहे वो प्राइमरी से हो, हायर सेकेंडरी से हो, कॉलेज लेवल से। मैं सभी स्कूलों में रहा हूँ, वहाँ कई विद्यार्थी मैंने तैयार करे हैं। इसमें खास तौर से सेना में शिप्रा बेल्ट के बच्चे मैंने भेजे हैं जो आज सेना में कई पदों पर अभी विराजमान हैं। और ऐसे कई खिलाड़ी, राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए हैं जिनको पदों में भी सरकारी नौकरियां मिली उनको, और वो बराबर नौकरियां कर रहे हैं इस समय। एक बड़ा आपको देख करके, आपके चेहरे की लावण्यता को देख करके मुझे बड़ा मतलब ये कहना चाहिए कि ईर्ष्या भी हो रही है। सर कितनी एज हो गई अभी, मतलब रिटायरमेंट को कितने साल हो गए आपको? कहते हैं कि उम्र और तनख्वाह दोनों नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आप राज की बात पूछ रहे हो तो मैं जरूर बताऊंगा कि मेरी इस समय 65 वर्ष रनिंग है। इस समय 65 वर्ष रनिंग है और उसका मुख्य कारण है कि एक तो खेलों से जुड़ा हूँ, दूसरा इन पर्यावरण से मेरा बहुत सालों से नाता है। मैं जहाँ भी रहा हूँ, जिस संस्थाओं में भी रहा, बच्चों को, स्टाफ को, सभी को मैंने पर्यावरण से जोड़ा है।
आप देख रहे हैं देवास का शंकरगढ़ जो कि एक प्रसिद्ध है, जहां पर हमने 25,000 का लक्ष्य लेकर और करीब 2019 से हम वहाँ काम कर रहे हैं और लगातार पौधे लगा रहे हैं। इस समय मेरे पास पूरी एक टीम है, पूरा एक ग्रुप चलता है मेरा जो पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करता है। खेलों का अलग ग्रुप है, संगीत का अलग ग्रुप है, ऐसे कई क्षेत्रों में, समाज का ग्रुप अलग है। मैं हर क्षेत्रों में अलग अलग काम करता हूँ इसमें। जी सलीम सर को देख करके ये लगता नहीं कि आप 65 वर्ष की आयु के हैं। कई युवा खिलाड़ियों से भी आपकी उम्र कम लगती है और ये एक संदेश है युवाओं के लिए कि जो प्रकृति से जुड़ा है, जो खेल के मैदान में जुड़ा है, जिसका आहार विहार आचार और दिनचर्या पावन है, पवित्र है, जिसने पर्यावरण को अपना जीवन का अभिन्न अंग माना है। सर आपने जैसा बताया कि जो पौधे हैं तमाम ब्रह्म कमल और तुलसी और केल और तमाम कई तरह के ऐसे अलग अलग प्रजाति के पौधे हैं और सभी इतने खिले हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि ये हमसे भी बातें करना चाहते हैं। तो आप इन्हें संगीत सुनाते हैं, तो आप गाते हैं, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शक तो आपकी वो आवाज़ जिसकी आवाज़ को पौधे सुन करके खिलखिलाते हैं, तो जनमानस किस तरह से खिलखिलाएगा उसी बात को लेके एक मुखड़ा कोई सा ऐसा अक्सर आप इनको पौधों को सुनाएंगे। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू भी जो बीज की सी बताए बुला रही तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही तुम्हें। जब से देखा है नदी की मस्ताए बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहाना सुनो, इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। सभी का पर्यावरण पर यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन। देवास के बहुचर्चित टेनिस गार्डन जिसे ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है, आज मैं सभी का यहाँ पर अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
और जल्द ही यहाँ पर ब्रह्म कमलों की बहार आएगी। आप लोगों का स्वागत है, आइए देखिए। 60 से लेके 70 वर्ष तक के जो मेरे पूर्व के खिलाड़ी थे उनको भी मैं मैदान में लाया हूँ, उनको क्रिकेट खिलाया, उनके साथ संगीत कराया और भी खेल उनके साथ खेल के उन्हें मैदानों से जोड़ा है। उसी तरह 60 से 100 तक के भी लोग, मैंने अभी 26 जनवरी भी इसी वर्ष एक उनका भी रस्सा कस्सी और छोटे मोटे आयोजन कराए थे, उनका भी संगीत का प्रोग्राम रखे थे, उन सबको जोड़ा था। महिलाओं के किस्मत में जैसे रिटायर के बाद मिलना नहीं होता, क्योंकि एक बार घर की दहली छोड़ देती, दोबारा वो नहीं आती, लेकिन पुरुषों के इसमें भाग्य में है कि बचपन से अगर वो गया है नौकरी पे, बिजनेस में, कहीं भी, वो बुढ़ापे में वापस अपने मित्रों के साथ वापस आएगा। तो ये चक्र केवल पुरुषों के लिए है। तो उन पुरुषों को मैंने जोड़ा जो यहाँ से कई साल पहले, 30-30 साल पहले देवास छोड़ चुके थे, खेल का मैदान छोड़ चुके थे, नौकरी धंधे में गए थे। वो अपने पोता पोतियों के साथ मेरे सिर्फ एक आग्रह पे देवास आए हैं और उस कार्यक्रम में भाग लिया है और बहुत बढ़िया एंजॉयमेंट किया हमने। करीब 100 के लगभग मैंने लोगों को बुलाया था। इसमें कलकत्ता, बॉम्बे, नासिक, देवास, इंदौर, उज्जैन, ये से जहाँ जहाँ भी मेरे मित्र थे उन सबको इकट्ठे करके ये आयोजन किया। ये है हमारे देवास का आइकन। अब बात में एक जो प्रश्न आपसे पूछ रहा था, वो सबसे बड़ा प्रश्न कि आप संगीत में किस तरह के गीतों को गाते हैं? संगीत तो एक क्या है कि मेरे को अपने आप को जोड़ने का था, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक कुछ काम जरूरी था और संगीत ही मुझे ऐसा जरिया दिखा जो दिलों को दिल से जोड़ता है। और संगीत ही वो माध्यम था, एक थेरेपी जिसके माध्यम से कई रोगों का इलाज किया जाता है। तो क्यों ना मैंने लोगों को थोड़ी सी खुशियाँ देने के लिए संगीत का सहारा लिया और संगीत से मैं जुड़ा। खुशी पर्यावरण से भी मिलती है और संगीत से भी मिलती है। एक सबसे बड़ी बात मुझे याद आई, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि रिटायरमेंट जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों को आप वापस इस दिशा में ला रहे हैं, संगीत से जोड़ रहे हैं, उनको पर्यावरण से जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति रिटायर होने के बाद रिटायर न हो, इस भाव के लिए आप काम कर रहे हैं। सलीम सर, बहुत सारे आपकी जो गतिविधियां मैं देख रहा हूं समाज के लिए बड़ी उल्लेखनीय है। युवाओं को आप किस तरह का संदेश देंगे, इस तरह की आपकी जो गतिविधि के माध्यम से इस तरह का संदेश देंगे कि वो आगे चल करके अपने जीवन को आपके समान स्वस्थ और प्रसन्न रखें? आज के जो युवा है उनको जब मैं देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि जिस अवस्था में ये लोग हैं उस अवस्था में हम काफ़ी मेहनत करते थे उस समय और बॉडी को इतना वर्क देते थे। आज आप बॉडी देख रहे हैं मेरी, ये उसी का परिणाम है। और उन बच्चों से कहते हैं, आजकल का युग जो मोबाइल का है, तो बच्चे से लेके बुढ़ा तक आजकल घर में लेके मोबाइल में जुड़ा है। अभी मैंने कुछ समय पहले मार्च में एक युवाओं का, समाज का मैंने क्रिकेट मैच करा था। उसका उद्देश्य था कि मोबाइल से नाता तोड़ो और खेलों से नाता जोड़ो। ये उद्देश्य लेकर उनको घरों से बाहर निकाला था, मोबाइल से दूर किया था और खेलों में 3 दिन मैंने उनको रखा था और एक माहौल बनाया था कि आपका बॉडी मेंटेन करना, फिजिकल फिट होना है और यहाँ खुशियाँ ढूंढो, मिलो, लोगों से बातचीत करो। एक विशेष माहौल वहाँ निर्मित करा था। तो ये एक छोटा सा प्रयास था, उनको संदेश भी दिया था कि नशों से नाता तोड़ो और खेलों से नाता जोड़ो। ये मोबाइल मोफिया जिसको हम कहते हैं, हाँ। फोबिया, मोबाइल फोबिया है, उसे भी दूर करने के लिए सलीम सर एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में आपको सफलता भी मिल रही है। ये समाज के लिए, ये राष्ट्र के लिए जो चिंतन का विषय था, उस चिंतन में आपने जो सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं वाकई में सराहनीय है। सर, बहुत सारी आपसे बातें हुई है और जो बातें समाज में एक मैसेज, एक बड़ा मैसेज है। इसमें सबसे बड़ी बात परिवार की, कई बार क्या होता है कि कोई हम अच्छा काम करने जाते हैं सबसे पहले परिवार रोकता है, तो परिवार की आपकी क्या भूमिका रही, आपकी श्रीमती जी की क्या भूमिका रही, बच्चों की क्या भूमिका है? मेरे जीवन को मैंने हर क्षेत्र में बराबर समान रूप से बांटा है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, पहले गार्डन देखता हूँ, उसके बाद परिवार देखता हूँ, उसके बाद फील्ड में जाता हूँ, शाम को फिर परिवार देखता हूँ। सब रिश्तेदारी, नातेदारी जो भी है सबको निभाता हूँ। जितने भी रिश्ते हैं वो सब निभाता हूँ। समाज के रिश्ते हो, दोस्तों के रिश्ते हो, संगीत का रिश्ता हो, पर्यावरण का रिश्ता हो, ये सब मैं मेंटेन करता हूँ और ये मेरी शुरू से हॉबी रही, आज से नहीं।
सर्विस जब थी तो 11 से 5 नौकरी करते थे, उसके बाद सारे में वर्क करता था। नहीं, मेरा जो प्रश्न था कि वो भाभी जी आ रहा जो हूँ है उस पर आ रहा हूँ आपको मैं उस पर आ रहा हूँ उनको भी मैंने इसमें ढाल दिया है और उन्हें मालूम है कि अपने को अब क्या करना है। उन्हें मालूम है कि इन्हें हम रोक नहीं सकते और ये जगह जगह जुड़े हैं और कुछ अच्छे काम ही कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं रोकते कहीं वो भी मुझे। कभी कभी गार्डन में घूमने गार्डन में उनको लाता हूँ मैं, कभी संगीत से भी जोड़ता हूँ, कभी खेलों के बड़े कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ भी ले जाता हूँ। तो ऐसे आयोजन होते रहते हैं, कहीं सम्मान होता है वहाँ ले जाता हूँ। तो ऐसे कई जगह उन्हें साथ भी रखता हूँ। एक अभी हमारी शादी की सालगिरह थी, अभी 15 तारीख को फिर आ रही है उससे, तो शादी की सालगिरह पे एक उनको गाना मैंने संगीत से जोड़ा था, उसमें गाना भी गवाया था। तो उनको भी थोड़ा थोड़ा मैं जोड़ता हूँ और कुछ काम मैं बांटता हूँ पर्यावरण का भी। ये परिवार को लेकर के, जो परिवार को नहीं जोड़ पाता वो समाज को बड़ी मुश्किल से जोड़ने में वो असमर्थ रहता है। तो परिवार को लेकर के और समाज के हित में पर्यावरण को की रक्षा के लिए, पर्यावरण के उद्देश्य के पहाड़ी पे जाकर के आपने कई हज़ार 25,000 पौधे लगाने का जो लक्ष्य किया है उसमें करीबन आप सफलता प्राप्त करने ही जा रहे हैं। तो ये थे हमारे सलीम सर, और जिन्हें सलीम शेख इनका पूरा नाम, रिटायर्ड खेल शिक्षक हैं और खेल शिक्षक होने के साथ साथ समाज का एक बहुत लोकप्रिय व्यक्तित्व है। और देवास में सब इन्हें बड़े सम्मान के साथ सलीम सर कह करके जहाँ से गुजरते हैं वहाँ इन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े नमन करते हुए इनका आदर करते हैं। ये है हमारे देवास के सलीम सर। ठीक सर। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।